हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जो अपनों ने मनी कंट्रोल से ऑप्शन चेन फेच की है उसमें अपने को सारी वैल्यूज़ मिलती हैं, ओ आई चेंज, वॉल्यूम, ओ आई, एल टी पी की, बट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की वैल्यू नहीं मिलती। ठीक है, और अगर बाई चांस मिल भी जाए किसी एक्सचेंज को अपने को डायरेक्ट, तो वो इतनी रिलायबल भी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो डाटा होता है वो पर सेकंड में चेंज होता रहता है, और बिना आई वी के अपने ना तो मार्केट की मूवमेंट का पता लगा सकते हैं कि कितनी मूवमेंट होगी, और सेकंड ना ही अदर ग्रीक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपने को ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि आईवी को कैलकुलेट किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आईवी कैलकुलेट की जाती है, वो होती है ब्लैक स्कोल मेथड से। जो ब्लैक स्कोल मेथड होता है एक्चुअली अपने कॉल और पुट ऑप्शंस की वैल्यूएशन डिटरमाइन करने के लिए होता है, बट अगर मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए तो आईवी को कैलकुलेट करने के लिए और अदर ग्रीक्स को कैलकुलेट करने में भी यूज़ किया जा सकता है। तो अपने आईवी कैलकुलेट कर रहे हैं, सीधी बात करते हैं। अपने को क्या क्या चाहिए फॉर्मूलेज में। अपने को कुछ चीज़ें चाहिए जो कैलकुलेट करने के। सबसे पहले तो अपने को एक्सपायरी डेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो जो अपना इस टाइम एक्सपायरी है, ऑप्शन चेन अपनी चल रही है निफ्टी की 30 मई एक्सपायरी की। तो अपने एक्सपायरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास आ गई एक्सपायरी डेट। सेकंड, अपनी स्टार्ट डेट चाहिए अपने को। स्टार्ट डेट होती है जो अपने करंट डेट चल रही है, उसके मैं सीधा फॉर्मूला लगा देता हूँ टुडे का। ये आज की डेट आ जाएगी। अब नेक्स्ट अपने को चाहिए कितने वर्क डे रह गए अपने पास। अब जो आज चल रहे हैं उसमें एक्सपायरी में कितने दिन शेष रह गए, वर्क डेज लेफ्ट। मैं सीधे ही कह देता हूँ, इन दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ। एक्सपायरी में से मैं स्टार्ट डेट को माइनस कर देता हूँ। ये अपने पास वैल्यू आ गई। अपने को अभी 5 दिन पड़े हैं। ठीक है, बट जो अपने को एक्सपायरेशन पीरियड चाहिए वो चाहिए ईयर्स में, ये दिनों में आया है। तो अपने इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको अपने लिख देते हैं एक्सपायरेशन टाइम, जिसको मैं टी लिख देता हूँ। चेक करें तो इसको कुछ नहीं करना, सिंपली जो वर्क डे आए उसको 365 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी एक्सपिरेशन टाइम की। अब कैलकुलेट करने के लिए अपने को कुछ एट्रीब्यूट्स भी चाहिए, तो वो भी अपने साथ ही साथ लिख लेते हैं। जो पहला एट्रीब्यूट चाहिए वो होता है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इसको आर से डिनोट करते हैं। ये जनरली एनएससी के केस में 10% होता है, तो अपने 10% लिख देते हैं। रिस्क फ्री इंटरेस्ट में एनएससी भी 10% ही यूज़ करता है। ठीक है, एक्सपायरेशन टाइम अपनों ने ले ही लिया है। नेक्स्ट अपने को चाहिए होती है जो अपनी असेट है उसकी अंडरलाइन प्राइस, या सेकंड लैंग्वेज में कहें तो स्पॉट प्राइस भी कह सकते हो इसको। मैं अंडरलाइन प्राइस ही लिख रहा हूँ, या इसको स्पॉट प्राइस मैं एस से डिनोट कर देता हूँ। तब यह जो अपनी अंडरलाइन प्राइस चल रही है वो मैं पहले ले ही लेता हूँ। ये अपनों ने ले ली, निफ्टी की ले ली। नेक्स्ट अपने को जिस भी प्राइस का अपने को अब कैलकुलेट करना है ना, स्ट्राइक प्राइस का, वो चाहिए होती है। तो मैं स्ट्राइक प्राइस भी ले लेता हूँ। इसको अपने डिनोट करते हैं के से फॉर्मूले में, कि बड़ा कर देते हैं। तो मान लीजिए 22,950 क्या है, तो 22,950 की कैलकुलेट करते हैं अपने। इसके अलावा ना अपने अभी कॉल की करेंगे, पुट की अपने नहीं करेंगे, तो मैं कॉल की प्राइस भी ले ही लेता हूँ। अब बारी बारी मैं चेंज करूँगा स्ट्राइक प्राइस, तो मैं फॉर्मूला सीधे ही लगा देता हूँ समिप्स का, वहीं से ले आती है। यहाँ से मैं सीधा एल टी पी ले लेता हूँ। अब अगर मैं स्ट्राइक प्राइस चेंज कर दूंगा ना, तो ये अपने आप चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मेट में डबल डिजिट में ले लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे 22,950 का है तो 197.30 चल रहा है प्राइस। अगर मैं 22,900 की करूँ तो उसी हिसाब से अब कॉल का प्राइस चेंज होता जाएगा। ठीक है, देख लीजिए अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ वैल्यूज़ अपने को चाहिए थी। अब इसके अलावा अब शुरू करते हैं अपने फॉर्मूलाज़ को। तो अपने को जो आई वी कैलकुलेशन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए ना, वो अपने पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले तो अपने को चाहिए होगा स्पॉट प्राइस, इसको मैं लिख ही लेता हूँ। सेकंड अपने को चाहिए होगा स्ट्राइक प्राइस। थर्ड अपने को चाहिए होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। फोर्थ अपने को चाहिए होगा एक्सपायरेशन टाइम। फिफ्थ अपने को चाहिए होगी जो भी प्रीमियम का प्राइस चल रहा है वो। जैसे इस वक्त मैं कॉल की कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं कॉल के लिए लगाऊंगा।
ठीक है, ये चीज़ें मैं पहले ही लिख लेता हूँ। जैसे स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है अपना, अंडरलाइंग प्राइस ये, इसको मैं साथ के साथ लॉक करता जा रहा हूँ ताकि ये चेंज ना हो वैल्यू। स्ट्राइक प्राइस को किया, लॉक कर दिया। इस तरह इंटरेस्ट रेट को लिया, इसको भी लॉक कर दिया। एक्सपायरेशन टाइम को लिया, इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ। और कॉल के प्राइस जो भी चल रहा है ऑटोमेटिकली आ जाए, इसको भी मैंने लॉक कर दिया। ये सारी वैल्यूज़ मैंने लॉक कर दी। अब ये तो होगी जो फिक्स वैल्यू रहनी है। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें अपने को एज्यूम करनी पड़ेंगी। अब वोलेटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए भी एक वैल्यू अपने को एज्यूम करनी पड़ेगी। इसको अपने कहते हैं सिग्मा, एज्यूम्ड वोलेटिलिटी। इसको ओ से भी डिनोट कर सकते हैं, सिग्मा के साइन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यूजुअली 10 से 15% रहती है, मैं 13% पे एज्यूम कर लेता हूँ कि मार्केट की वोलेटिलिटी है। अभी अपने कैलकुलेट करेंगे वो अलग बात है, पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इतनी होगी 13%। तो ये एज्यूम कर ली मैंने। अब नेक्स्ट अपने को कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है। D1, D2, वेगा। नेक्स्ट होती है एक एज्यूम कॉल को कैलकुलेट की जाती है ब्लैक स्कॉल मेथड से, BS में साथ लिखता हूँ, ब्लैक स्कॉल मेथड से कैलकुलेट की गई कॉल। और लास्ट में अपने इससे IV निकाल लेंगे ईजिली, ये सारी वैल्यूज से। अब D1 D2 क्या होता है, ये ब्लैक स्कॉल मेथड में है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं D1 एंड D2। इनको कैलकुलेशन के फॉर्मूलेज मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं। ये देखिए यहाँ पर, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के फॉर्मूले। तो मैं इन फार्मूलाज को सीधा ही कॉपी करूँगा और इसमें वैल्यूज़ लिख दूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। पहले D1 का मैंने ले लिया फॉर्मूला। अब यहाँ पे पहले मैं सिग्मा की वैल्यू पुट करता हूँ। सिग्मा अपना है K2 में। उसके बाद टाइम टू एक्सपिरेशन, टाइम अपना है I में। सपोर्ट अपॉन स्ट्राइक, ये सपोर्ट, और ये अपना हो गया स्ट्राइक। नेक्स्ट अपना इंटरेस्ट रेट, नेक्स्ट फिर से सिग्मा, और यहाँ पे एक्सपायरेशन टाइम। ये लीजिए सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब देखिए ये अपनी आ गई है D1 की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह आप D2 की भी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लाता हूँ। यहाँ पे आपको जो D1 की वैल्यू आई है उससे माइनस करना है सिग्मा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। टाइम को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये लीजिए ये आ गई आपकी D2 की वैल्यू। इस तरह आप वेगा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वेगा के लिए मैं सीधा फार्मूला लेता हूँ, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पे अब वैल्यूज ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले है एस फॉर स्पॉट, उसके बाद टाइम, उसके बाद D1 की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये लीजिए हो गया, वेगा की वैल्यू आ गई। इसी तरह आप कैलकुलेट करते हैं कॉल की। जो कॉल की वैल्यू है वो इसी फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे जो यहाँ पर ब्लैक स्कॉल मेथड से है, ठीक है। तो मैं कॉल की, अगर पुट की वैल्यू चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं तो पुट वाला फार्मूला लगाएंगे, बस इतना सा फ़र्क है। अपने कॉल का कर रहे हैं तो कॉल का फार्मूला ले लेते हैं। अगर पुट की वोलेटिलिटी चेक करेंगे तो पुट का लगाएंगे। अब यहाँ पे अपने फार्मूला बस पुट कर देते हैं। D1 की जगह अपने D1 क्या लगा देते हैं, S की जगह अपने स्पॉट प्राइस मान कि F2, D2 की जगह D2 की वैल्यू, ये रहा। उसके बाद आपके K की जगह स्ट्राइक प्राइस, R की जगह रेट आपका, T की जगह टाइम की वैल्यू लिख देते हैं। ये लीजिए सारी वैल्यूज़ आपकी हो गई पुट। ये आपकी आ गई कॉल की वैल्यू, ठीक है, जो कैलकुलेट हुई है। अब यहाँ से IV निकालनी है। अब IV कैसे निकालनी है, सीधे फॉर्मूला को देखिए, अपने लिख देते हैं। सिंपल माइनस का निशान, फंक्शन लगा दिया, ब्रैकेट, जो आपने कैलकुलेट किया है कॉल BS, उसमें से माइनस कर देना आपको कॉल की वैल्यू जो ओरिजिनल है। ब्रैकेट क्लोज किया, नीचे लिया, और अपने को वेगा प्लस सिग्मा को ऐड कर देना है। वेगा प्लस सिग्मा, ये लीजिए ये जो आई है आपकी वैल्यू। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू एक बार में तो आएगी नहीं। अब अपने को क्या करना है, इसको जो रोज़ है ना, इसको अपने को कॉल तक
लेना है, नीचे लेकर जाना है। अब इस सिग्मा की जगह जो सिग्मा की वैल्यू आई है ना आपकी यहाँ पर, ये पुट कर लेनी है। इसको भी आपको अब नीचे तक पुट कर देना है, बस ये आपकी। अब इसको 2 3 और पुट कर देंगे ना, ये देखिए ये आपकी आ गई। जब आपकी कोल की जो वैल्यू है वो कोल बी एस से मैच कर जाए ना, उस टाइम आपकी जो वोल्टिलिटी होगी वो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। यहाँ पर जैसे मैच कर गई ना, ये वाली लाइन पर देखिए, यहाँ पर 229.10 है, यहाँ पर भी 229.10 है, तो यहाँ पर 16.96 है और आगे चल कर भी 16.96 फिक्स हो गई है। तो ये आपकी है आई वी की वैल्यू। इसी तरह आप किसी दूसरे स्ट्राइक भी कैलकुलेट करना चाहें, जैसे 22,950 की मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, तो उसकी जैसे 197.30 चल रहा है प्राइस, देखते हैं। ये देखिए यहाँ 1 2 और तीसरी बार में इसकी भी कैलकुलेट हो गई। ये देखिए कितनी सिंपली अपनों ने वोल्टिलिटी कैलकुलेट कर ली। बस कुछ नहीं किया, एक वोल्टिलिटी एज्यूम की सिग्मा से और उससे अपने फार्मूलाज लगा के आसानी से कैलकुलेट कर ली, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। ये तो है एक फार्मूला। अब एक दूसरा तरीका और आई वी कैलकुलेट करने का, वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर तो अपनों ने एक एज्यूम की थी, दूसरे फार्मूले में अपने 2 सिग्मा एज्यूम करेंगे, एक लो और एक हाई। अब कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक तो मैं कोल वाला सेम रख लेता हूँ। यहाँ नीचे आ जाते हैं, यहाँ तक आ जाता हूँ, ठीक है। अब अपने 2 सिग्मा एज्यूम करेंगे, एक हाई और एक लो। मैं 1 और 2 दे दूंगा इसको नाम, सिग्मा 1, यहाँ सिग्मा 2, सिग्मा 1 और इसको मैं सिग्मा 2 दे देता हूँ। जो लो वाला होगा उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ 10% पे, और जो हाई वाला होगा उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ 30% पे, ठीक है। अब इनको देख के मैं D1 और D2 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। D1 D2 के तो मैं सीधा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह इधर भी D1 D2 की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँगा। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करूँगा, जो आपका D1 D2 होगा उसमें बस सिग्मा को चेंज कर देना है। पहले मैं D1 का कर लूँ। यहाँ पे अपने जो सिग्मा था वो था K12 में, तो K12 की जगह बस मेरे को N12 करना है। यहाँ कर दिया और यहाँ कर दिया, बस ये आपका हो गया D1 का। इसी तरह आपको D2 का जो वैल्यू है ना उसको भी चेंज कर लेना है। इसमें आपको D1 अब चेंज करना पड़ेगा। D1 आपका हो गया ये वाला, इसमें से आपको सिग्मा आप चेंज कर देना, बाकी सब तो सेम रहेगा। ये लीजिए, ये मैंने चेंज कर दिया, ये आपका D1 और D2 आ गया। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं इससे अपने को कोल की वैल्यूज़ भी अलग अलग निकालनी पड़ेगी। सिग्मा 1 से कोल 1 निकाल लेंगे और सिग्मा 2 से अपने कोल 2 निकालेंगे। BS की, ये दोनों BS वाली ब्लैक कोल मेथड से निकलेंगी, तो मैं BS लिख देता हूँ। अब 2 निकलेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो वही सेम फार्मूला यहाँ लगा देते हैं। मैं सीधी कॉपी कर लेता हूँ फार्मूले को, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ लिया, यहाँ D1 था तो सिग्मा 1 का कैलकुलेट कर रही हैं, यहाँ पे D1 ले लिया। ये 12 है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ फार्मूला, 12, इसको अब D2 कर देते हैं। ये लीजिए, ये तो हो गया। अब बस इसको कॉपी किया, यहाँ लाए, इसमें अपने को D1 D2 की वैल्यूज़ चेंज करनी है। यहाँ पर D1 की लिख देते हैं और यहाँ पर D2 की, बाकी सब सेम रहेगा। ये लीजिए, ये आ गई। इसको मैं डबल डिजिट में ले लेता हूँ। अब ये जो फार्मूला है इसमें अब थोड़ा सा अपने को आई वी कैलकुलेट करनी रह गई। बस फार्मूला सीधा लगाएंगे, यहाँ से जो आई वी कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो ये रहेगा, देख लीजिए ये वाला। तो ये फार्मूला आपने लगा देते हैं। क्या है फार्मूला, अपने डायरेक्ट देख के लगा देते हैं, डबल ब्रैकेट। जो कोल की एक्चुअल प्राइस है ना ये वाली, इसमें से माइनस किया गया है पहले तो C1 माने कोल 1, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया, डिवाइड किया इसको, कोल 2 माइनस कोल 1, कोल 2 माइनस कोल 1, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इसको फिर मल्टीप्लाई किया सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1,
सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 डबल ब्रैकेट क्लोज, इसमें ऐड कर दिया सिग्मा 1 को। देखिए फॉर्मूले में कोई चेंज तो नहीं है। ये आपकी आ गई है वोल्टिलिटी, इसको मैं ले लेता हूँ परसेंटेज में। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, ये जो कोल तक है ना, इसको तो ले जाना सीधा नीचे। ठीक है, अब ये जो सिग्मा 1 है ना, अब ये आपके ये वाला जो होगा वो स्टैंडर्ड मान के चलेंगे। इसको तो अपने लिख देंगे राउंड डाउन, क्योंकि लोअर वैल्यू लेनी है, राउंड डाउन। ये वाली जो कैलकुलेट की है इसकी 2 डिजिट की, ये आ गई। ठीक है, इसको परसेंटेज में ले लीजिए। ठीक है, इसी तरह जो सिग्मा 2 होगा वो अब हो जाएगा आपका राउंड अप, ऊपर की वैल्यू ले लेनी है, इसी की 2 डिजिट। ये आपका हो गया IV फर्स्ट और 2। बाकी आपको सेम फार्मूला को ड्रैग करना है नीचे की तरफ, सारा का सारा ड्रैग कर दीजिए। अब जितना हो सके नीचे कर दीजिए, जितना जाए कर दीजिए 3-4 रोज तक। तो अब यहाँ पर आपको क्या होगा, देखिए जो आपकी जो एक्चुअल कॉल की वैल्यू चल रही है 197.30 चल रही है, तो जो यहाँ पर इन दोनों के बीच जो वैल्यू आएगी ना, वही आपकी IV होगी। मानिए ये देखिए यहाँ 127 और 340 के बीच बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, यहाँ पर 191 और 201 के बीच रह गई। ये इन दोनों के बीच की वैल्यू 197.30 है, इन दोनों के बीच लाई करती है। तो जो आपकी IV है प्रोबेबली यही होगी। ये आपको प्रोबेबली वैल्यू देगा, हालांकि यहाँ तो सेम दे रहा है, यहीं पर सेम हो गई थी। तो ये थोड़ा एडवांस मेथड है। ठीक है, दोनों से कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, कोई पॉइंट्स का अंतर पड़ेगा। ठीक है, आप किसी की भी स्ट्राइक प्राइस की, अब जैसे 22,800 की मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो वो भी इसकी 299.40 है। ये देखिए वेगा वाले मेथड से तो 299.40 पे पूरी कैलकुलेट होगी। और यहाँ पर जो 2 माने कॉल वैल्यूज़ आई हैं उसके बीच जो लाई कर रही है वो कैलकुलेट हुई है। तो ये थोड़ी एडवांस है और जल्दी दे देती है। ये 2 तरीके हैं जिससे अपने IV को कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली। आई होप आप समझे होंगे। तो ब्लैक स्क्वाल मेथड के यूज़ से अपने कितनी ईजिली IV भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हर स्ट्राइक की अपनी अलग अलग। ठीक है, अब जो ब्लैक स्क्वाल मेथड है इसकी एक छोटी सी ड्रॉबैक है। फर्स्ट इसकी ये है कि जो आपका वर्क डे लेफ्ट है ना, पूरे दिन 5 का 5 रहेगा। समझ रहे हैं, जो अपना टाइम डीके वाला फैक्टर है इसमें है ही नहीं। एक्चुअली में टाइम डीके का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि हर सेकंड में टाइम डाउन हो रहा है और टाइम के साथ साथ आपकी IV में भी चेंज आते जाते हैं। फर्स्ट ये ड्रॉबैक है। सेकंड, जब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो जो एक्सपायरी वाले दिन अगर आप कैलकुलेट करने लग जाएंगे तो वैल्यू शायद 100%, 1000% या माइनस में भी चली जाएगी। तो इन 2 ड्रॉबैक को कम करने के लिए अपने ये वर्क डे लेफ्ट है ना, इनको डायनामिक वैल्यूज़ में यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मैं पहले इनको इधर कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई चेंज ना आए। OCB2 इसको मैं पहले इधर लिख ही लेता हूँ ताकि इसमें, इसको मैं लिख लेता हूँ सिंपल। मैं इसको थोड़ा सा डायनामिक बनाने की कोशिश करता हूँ। अब डायनामिक कैसे बनाएंगे, देखिए ये एक्सपायरी डेट है अपनी। ठीक है, इसमें अब मैं क्या करूँगा, एक्सपायरी डेट में इसको टुडे की जगह पहले मैं स्टार्ट डेट को कर दूंगा नाउ। इससे क्या होगा, आपका टाइम आ जाएगा, ध्यान से देखिए आप, टाइम शो करने लग जाएगा इधर। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं क्या फंक्शन लगाऊंगा, ये जो अपनों ने लिया है ना एक्सपायरी डेट, इसमें फंक्शन लगा दूंगा टेक्स्ट। इतने को, ये नीचे वाला किस फॉर्मेट में है, ये DMYYY। उसके बाद मैं 15-30, क्योंकि 15-30 3:30 पर मार्केट अपनी क्लोज होती है, तो मैं वो लिख दूंगा। ये देखिए ये आ गई वैल्यू, इसको मैं ले लेता हूँ नंबर्स में। ये देखिए अब कहाँ 5 वर्क डे थे, तो आज तो सैटरडे है खैर, तो 5.04 आ रहा है। ठीक है, तो 5.04 दिन रह गए, ना कि पूरे 5 दिन रहे। उसके हिसाब से जो आपका एक्सपायरेशन टाइम है उसमें भी डिजिट्स में चेंजेस आ रही हैं। अब ये आपकी मार्केट चलती हो या बंद हो, ये IV चेंज करता रहेगा। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉबैक तो इसका हो गया, ब्लैक स्क्वाल का अपनों ने सॉल्व कर लिया। सेकंड, मैंने कहा था कि जो एक्सपायरी वाला डे है उस पे ये 1000% तक चला जाता है। तो उसके लिए सिंपल एक ही काम करना है, एक फंक्शन और लगा देते हैं वीक डे का, कि कौन सा दिन चल रहा है। वीक डे, जो वीक डे है ना, वीक डे जैसे आज का लेना है अपने को, तो
आज कितनी 25 मई है, ये वाली स्टार्ट डेट को ले लिया, ये अब बता देगा अपने को। आज चल रहा है 7वां, माने कि आज चल रहा है आपका, इसको मैं एक और कर दूँ 2, हाँ ये आज चल रहा है 7वां दिन। संडे को 1 मानकर ये शनिवार तक 7 मानता है, माने आज सैटरडे है तो 7वां दिन चल रहा है। 1 और 7 को रहता है मार्केट बंद, नॉर्मली यूजुअली कंडीशन पर है। तो जब आपकी ये वैल्यू 1 या 1 से कम रह जाएगी ना, या सैटरडे हो या संडे हो, तो मार्केट ये वाली वैल्यूज़ ले, सिंपल वाली, ना कि वो वाली ले। इसको मैं सेट कर देता हूँ, इफ़ का फॉर्मूला लगाते हैं, इफ़ और ये जो आपका वीकडे है, C1 इज इक्वल टू 1, C1 इज इक्वल टू 7, या फिर E4 यानी कि जो आपके वर्क डेज है इज इक्वल टू 1 और E4 इज लेस देन 1, तब तो ये शो करे 1, अदरवाइज ये शो करता रहे जो नॉर्मल अपनों ने कैलकुलेट की है वो वाली। ठीक है, अब जो ये वैल्यू देगा ना आज के दिन में, देख लीजिए ये यही देगा, या इसको आप हटा भी सकते हैं इन दोनों को तो भी चल जाएगा, ये एक्सपायरी वाले दिन के लिए। फ़िलहाल अपनों ने सीधा यही लगाया है कि अगर ये E4 है, 1 दिन रह जाए ना एक्सपायरी के बाद, तो ये 1 पे फिक्स हो जाए, फिर ये टाइम ना दिखाए, फिर टाइम ना चेंज करे, अदरवाइज़ ये घंटों में चेंज करता रह जाएगा और ये आपकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो सेकंड ड्रॉबैक भी इससे दूर हो जाएगा। ठीक है, जब ये 1 दिन रह जाएगा ना एक्सपायरी को, उसके बाद ये फिक्स हो जाएगा 1 दिन पे, इससे अपने दोनों ड्रॉबैक भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये इतना आसान वे था आपका आई कैलकुलेट करने का। आई होप आपको समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा पीछे करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम इसी के बेस पे अब ग्रीक्स को कैलकुलेट करेंगे, और ग्रीक से बेस पे खासकर डेल्टा के बेस पर अपने कौन सा स्ट्राइक कितना आपका हाई या लो जा सकता है वो कैलकुलेट करेंगे। माने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन भी करेंगे। वो हम तभी करेंगे जब इस पर कोई व्यू आएंगे हमको अच्छे खासे, तभी हम आगे की वीडियोज़ बनाएंगे। ठीक है, देखते रहिए, थैंक यू।